जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, और ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोशे खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों, ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। वो हम कोई वो बात ना करें। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आखिरी स्पीच हो, रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि उसमें से किसी एक चीज पे तो अमल हुआ नहीं। 400 अरब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिए, बहुत अच्छी बात है, गरीबों का वो करना चाहिए। उसे किसी और सूरत में दे देना, हम हेल्थ के हिसाब से दे दें, कोई राशन कार्ड बनवा कर दे दें। मेरा सांगड़ जिला, मतलब वहां पर आप लोगों के हाथों में इतना हुनर है, वहां पर हम किसी भी क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनको इंटैक्ट क्यों नहीं करवा सकते कि आप ये हुनर से आप ये थोड़ा मॉडर्न वो करके वो करें। मतलब लोगों को भिखारी जरूर बनाना है। तालीम का बजट देख लें, और वो जो 2-2 हजार 2327 कितना मिलता है उसका आप देख लें कि 400 अरब वो कर दिया। एनडीएमए के लिए किसी ने यहां पर बोला था कि एनडीएमए का बजट बढ़ाना चाहिए। सर, मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन हूं, और मैंने 3 दफा की रिक्वेस्ट के बाद, ये अभी वो बिल पास नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन का, तो खैर बहरहाल वो तीसरी दफा में आए। सब बाखुदा 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे एनडीएमए का किरदार समझ ही नहीं आया। मैं पूछती रह गई कि अपना काम दस दो। वो डाल रहे हैं पीडीएमए पे, पीडीएमए कह रही है हमें नहीं पता। उनको कहा आप सर्वे दिखा दें, उन्होंने कहा सर्वे उन्होंने दिया था। भाई, मुस्तहकीन और मुतासरीन में फर्क है। अब उर्दू नहीं आती तो थोड़ा मिर्जा गालिब की उर्दू पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि मुस्तहकीन और मुतासरीन कौन है। वो उनको नहीं पता था। तो एंड में जो मीटिंग का इख्तिताम हुआ कि मैंने कहा मुझे कहानी याद दिला दी, कि वो सारी रात कहानी सुनती रही। सुबह उठ के मैंने पूछा कि जुलेखा औरत थी या आदमी था, तो वो मुझे नहीं पता चला। और आप कह रहे हैं कि उनका बजट बढ़ा दिया जाए। क्यों भाई, सैलाब का रोना रोते रहते हैं, क्यों नहीं हम लोगों ने, चले ठीक है वहां पर माहौलियाती तब्दीली का वो था, लेकिन क्या इसमें हमारी गलतियां नहीं थी? उठ के तो हमने तो नहीं किया, हम तो यहां पर नाच गाना कर रहे थे, लाइटें लगाई हुई थी, हम तो जश्न आजादी अपने आप को जिंदा कौम साबित करना था। और अभी आइन की तकरीबात हो रही थी। मुझे आइन के शुरू वाले में बता दे मेरा बुनियादी हक क्या है जो मुझे मिला है, मुझे बता दे, मुझे कोई भी बता दे कि मोर एक बुनियादी हक मुझे बता दे जो मुझे मिला हो, कि जो मैंने तालीम सही, मुझे रियासत ने तालीम का हक दिया हो कि जो मैंने तालीम हासिल की हो, मुझे रियासत ने सेहत का हक दिया हो कि मैं जाके किसी सरकारी अस्पताल से इस रियासत के उस पर कि हाँ उस रियासत को मैं टैक्स देती हूं, उसने मुझे ये हक दिया हो। हक तो कोई नहीं है, तो गोल्डन जुबली क्यों मना रहे थे? इससे अच्छा तो सुल्तान गोल्डन की बरसी मना लेते। आई डोंट नो जिंदा है, अल्लाह उनको अगर हैं तो सॉरी। तो बस ये 2-3 पीआईए का भी, अच्छा पेट्रोल का, पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल है। मतलब आप सोचें इंसाफ का, इंसाफ से याद आया कि सब कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो। तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा। तुम यहां पर बकवास करती हो, करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो, खाती रहो। फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पर मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा, और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत। ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि अब इसमें से गंदम उगेगी। कोई तो एहसास कर ले कि वो कहते हैं ना कि वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल
तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे, ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे, ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्ने आम लेंगे, ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे। हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है। जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा कि नानाबू ने दाल नहीं खाई थी।